दिल्ली से खबर जहां पर महरौली में हनी ट्रैप गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। मामले में महिला समेत 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। लड़की को आगे करके लूट करते थे। आरोपी के पास से मोबाइल, चाकू, कैश बरामद हुए हैं। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से पुलिस का एक्शन। तो बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के महरौली से, जहां पर हनी ट्रैप का मामला सामने आया। 3 लोग इस दौरान अरेस्ट किए गए हैं। हनी ट्रैप गैंग का भंडाफोड़ यहां पर हुआ है। इस मामले में महिला समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लड़की को आगे करके यहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता था। आरोपियों के पास से मोबाइल मिला है, चाकू, कैश बरामद हुआ है। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से पुलिस ने ये एक्शन लिया है। तो प्रेम जाल में फंसा के और ऐसे में यहां पर लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता था। 3 लोगों को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से मोबाइल, चाकू, कैश बरामद हुए हैं। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से पुलिस का ये एक्शन देखने को मिला है। महरौली में ये पूरी वारदात और ऐसे में हनी ट्रैप का ये खुला खेल यहां पर चल रहा था। इस गैंग का भंडाफोड़ किया है। महरौली में मामले में महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो लड़की को आगे करके लूट क्या करते थे। आरोपियों के पास से मोबाइल, चाकू, कैश बरामद हुए हैं। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से पुलिस का ये एक्शन देखने को मिला है। तो अब इनसे पूछताछ की जाएगी किस तरह से ये सब पूरे वारदात को अंजाम दिया करते थे और ऐसे में कितने लोग इनके साथ शामिल हैं। हनी ट्रैप का ये गैंग कब से सक्रिय था, कितने लोगों को अपना शिकार बना चुका है, ये तमाम बातें हैं जो अभी जांच के दायरे में है और ऐसे में पुलिस इन पूरे मामलों पर जांच कर रही है। लेकिन महरौली से बड़ा मामला सामने आया जहां पर हनी ट्रैप गैंग का भंडाफोड़ किया गया और ऐसे में 3 लोगों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ इनसे हो रही है कि आखिर कितने लंबे समय से ये यहाँ पर इस तरह का खेल खेल रहे थे और लड़की को आगे करके लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे, लोगों को फंसाते थे। ऐसे में इनके पास से मोबाइल, कैश, नकदी और जिस तरह से तमाम सामान बरामद हुए हैं। चाकू भी मिला है और किस तरह से चाकू की नोक पर पहले हनी ट्रैप किया जाता था, उसके बाद चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता था और ऐसे में उसके बाद ये कार्रवाई जो हुई है पुलिस की तरफ से, अब पूछताछ जारी है। कुछ बड़े खुलासे भी इसमें हो सकते हैं। एक बहुत ही सफल ऑपरेशन करते हुए 3 रॉबर्स को पकड़ा है, जिसमें से एक महिला है। एक कंप्लेनेंट जिनका नाम है बैद्यनाथ कामत, जो एक प्राइवेट फर्म में काम करते हैं हौस खास में। वो अपने घर की तरफ जा रहे थे रात को, जब रास्ते में वो रुके महरौली बदरपुर रोड पे और उसके पास में उन्होंने देखा कि जंगल में एक महिला है जिसने उनकी तरफ कुछ इशारे किए। महिला की झांसे में आकर के वो उनके पीछे जो है अंदर जंगल की तरफ गए। वहां जाकर के महिला के 2 साथियों ने उनके ऊपर जो है वो चाकू लगा करके और उनसे रॉबरी की, जिसमें उनके पास जो पैसा था और मोबाइल फोन थे वो लेकर के तीनों लोग गायब हो गए। तो देखिए, महरौली में यानी ट्रैप गैंग है और काफी लंबे समय से सक्रिय था और किस तरह से लोगों को मूर्ख बनाया जाता था प्रेम जाल में फंसाकर और उसके बाद यहाँ पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता था। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता पंकज राय का। पंकज, कितने लंबे समय से गैंग सक्रिय था? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, राजधानी दिल्ली की बात किया जाए तो एक ऐसा मामला सामने आया जो हनी ट्रैप से जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि लगातार पुलिस की टीम जो है ऐसे लोगों की तलाश कर रही थी। कई बार सूचनाएं और शिकायत भी मिली थी, उस अनुसार पर टीम जो है तैनात थी और जो जानकारी मिली वहाँ पर एक महिला थी जो इशारा करती थी, उसके बाद लोग वहाँ पर रुकते थे। उसके साथ 2 और लोग ऐसे थे जो कहीं न कहीं इस वारदात को अंजाम देते थे। फिलहाल इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहाँ पर जो पीसीआर टीम तैनात थी उन्होंने पीछा किया। पीछा करने के बाद राहुल को पकड़ा। राहुल से जब पूछताछ में खुलासा हुआ तो गुनगुन और समीर को भी गिरफ्तार किया गया। तो ये 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद से कई खुलासे होने की संभावना, जिस अनुसार अगर देखा जाए जिस तरह से वारदात को अंजाम देते थे, लगातार कितने दिन से दे रहे थे, कहाँ पर, क्या है महरौली इलाका से लेकर के साउथ इलाके में ही थे या ऐसे हाईवे है जहाँ पर ये लोग किस तरह से इस वारदात को अंजाम देते थे, इन तमाम चीज़ पर दिल्ली पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद ही खुलासा हो सकता है। फिलहाल जिस तरह से गिरफ्तारी हुई ये अपने आप में एक अनोखा मामला है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो इस तरह के कई ऐसे मामले पीछे भी आए थे जिसको लेकर के पुलिस कहीं न कहीं इसको एक चैलेंज के तौर पर देख रही थी। उस अनुसार लगातार जब यहाँ 1-2 शिकायत मिलने के बाद डीसीपी ने खुद इस पर एक्शन लिया और कहीं न कहीं उस एक्शन के तहत इनकी गिरफ्तारी हुई। अब इन गिरफ्तारियों से किस तरह का इनका गिरोह था, किस तरह से ये लोग गैंग चलाते थे, कहाँ पे ये लोग सक्रिय थे, कितने लोग थे, इन तमाम चीज़ों पर पूछताछ के बाद खुलासा होगा। उसके बाद ही कहीं न कहीं एक नया तार मिल सकता है कि क्या ये लोग कब से काम कर रहे थे, कितने लोगों के साथ इस तरह का
वारदात को अंजाम दिया। किस तरह से एक लड़की खड़ी होती है, उसके बाद बुलाती है, कोई व्यक्ति वहाँ रुकता है, उसके बाद दो व्यक्ति चाकू दिखाते हैं, उनका सामान, मोबाइल, जो भी कीमती सामान उनके पास होता है उसको छीन लेते हैं। तो ये वारदात कितने जगह पे इन लोगों ने अंजाम दिया, क्या महरौली जो रेड लाइट का मामला सामने आया वहीं पर, या उसके आसपास इनके कई और लोग इस तरह से इस टीम में शामिल हैं, इन तमाम चीज़ों पर पूछताछ के बाद ही खुलासा होगा। फिलहाल इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की टीम इनसे पूछताछ कर रही है कि ये लोग कब से सक्रिय थे, कब से इस ऐसे वारदात को अंजाम देते थे और इनके साथ कौन कौन इस गिरोह में है, कहाँ कहाँ पर तैनाती है, तमाम चीज़ों पर जाँच पड़ताल के बाद ही खुलासा होगा। जी बिल्कुल। और पंकज, ये देखिए कितने लंबे समय से सक्रिय है ये तो खैर अभी जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन क्या इनके अलावा कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो इनका साथ दे रहे थे, उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए जो इनके साथ थे अभी फिलहाल जो प्रथम दृष्टया पहली गिरफ्तारी जो राहुल की हुई थी उससे जब पूछताछ होती है तो उसके बाद गुनगुन का नाम आता है और गुनगुन के साथ समीर आता है। तो इन तीनों से पूछताछ में अब ये भी आ सकता है कि इनके साथ कितने लोग थे, क्या एक एक पॉइंट पर जिस तरह से एक लड़की और दो लड़के थे, क्या इसी तरह दिल्ली में कोई और ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इन लोग अपना एक गिरोह बना रखे, तैनाती करते थे और लोगों को कहीं ना कहीं भोले भाले लोगों को रोकते थे, उसके बाद उनका शिकार करते थे। तो इस पर जाँच हो रहा है, पूछताछ के बाद ही खुलासा हो सकता है कि पूरे दिल्ली में इनका कहां पर इस तरह से इनकी टीम सक्रिय थी और कितने लोगों के साथ इन लोगों ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो इस तरह का मामला कहीं न कहीं एक पुलिस के लिए भी चैलेंज था। उस अनुसार पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है कि ऐसे शिकायत जब मिलती है उसके बाद पीसीआर की टीम उनका पीछा करती है। पीछा करने के बाद गिरफ्तारी के जो सिलसिला शुरू होता है उसमें कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो 3 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है और भी खुलासे हो सकते हैं कि कहां पर ये लोग सक्रिय थे, किस तरह से वारदात को अंजाम दे रहे थे। क्या साउथ जिला छोड़ करके अन्य जिला भी जो दिल्ली का है उनमें भी इनकी टीम या इनके लोग जो हैं कि जगह जगह इस तरह की वारदात को अंजाम देते थे, या ये लोग अभी शुरुआत किए थे। इन तमाम एंगल पर पुलिस जांच पड़ताल करेगी, पूछताछ करेगी, उसके बाद ही खुलासा होगा। लेकिन जिस तरह का ये मामला था, ये कहीं न कहीं लोगों को जिस तरह से ये लोग रोकते थे, जिस तरह से लड़की इशारा करती थी और उनके साथ इस तरह की वारदात को अंजाम देते थे, ये कहीं न कहीं अनोखा मामला है। इसको लेकर के दिल्ली पुलिस चौकन्ना है। लगातार अगर देखा जाए तो कार्रवाई भी की जा रही है। इसके अनुसार जिस तरह से शिकायत मिली थी उस शिकायत पर टीम जो है तैनात थी और उस अनुसार यह कार्रवाई की गई। कहीं न कहीं 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे पूछताछ के बाद सामने देखने को मिल सकते हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।